हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ब्राइडल लुक। आई होप आपको पसंद आए, तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये है मेरी मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेट टिश्यू से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। इनके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा मेकअप है उसको अच्छे से रिमूव करेंगे। आप क्लिनजिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने इसीलिए क्लिनजिंग नहीं किया। मैंने सिर्फ वेट टिश्यू से लेकर उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आई मेकअप, क्योंकि मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं आई बेस बनाऊंगी। उसके लिए मैं सबसे लाइटेस्ट शेड का कंसीलर लेके उसको आईज पे लगाऊंगी और फिर उसको पाउडर से सेट कर दूंगी। पाउडर से अच्छे से सेट करना है ताकि हमको आई मेकअप करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे पहले क्या करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितना भी एक्सेस पाउडर था वो हमने डस्ट ऑफ कर दिया है। अब मैं अपनी आई शेडो की पैलेट में से सबसे लाइटेस्ट शेड यूज़ करूँगी ट्रांजिशन एरिया पे। आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लेंडिंग। आप जितनी अच्छी तरीके से आई शेडो को ब्लेंड करेंगे, आपका आई मेकअप उतना ही इंटेंस होगा, उतना ही खिलकर आएगा। आई मेकअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लूम के आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस, जो कि बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करूँगी। फिर मैं यही प्रोसेस दूसरी आईज पर भी करूँगी। हमें दोनों आईज पे साथ साथ काम करना होता है। आप देखिए, मैं सिर्फ ब्रोबोन एरिया पे ही हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब मैं आई शेडो पैलेट में से सबसे लाइटेस्ट शेड लेके उसको ट्रांजिशन एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ब्लेंडिंग पार्ट हमारी आई मेकअप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर मैं ये लाइटेस्ट शेड दूसरी आईज पर भी अप्लाई करूँगी। अब मैं बनाऊंगी क्रीज। तो क्रीज बनाने के लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से सबसे डार्केस्ट शेड लेके एक फेक लाइन क्रिएट करूंगी अपने क्रीज एरिया पे और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर यही प्रोसेस मैं दूसरी आईज पे करूँगी। मैं दूसरी आईज पे भी एक फेक लाइन क्रिएट करके क्रीज बनाऊंगी और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मुझे अपनी आईज का आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डार्क रखना है, तो जिसके लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से एक डार्क शेड लेके आउटर कॉर्नर पे उसको डार्क करूँगी। आप इसको और डार्क भी कर सकते हैं, उसके लिए आप ब्लैक शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्लैक की नीड नहीं है तो मैंने डार्केस्ट ब्राउन यूज़ कर लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आप जितने अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करेंगे, आपका आई शेडो उतना ही अच्छे से खिल कर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा क्रीज कितना शार्प दिख रहा है, मेरे ट्रांजिशन एरिया कितना शार्प दिख रहा है। अब मैं कर रही हूँ हाफ कट क्रीज, जिसके लिए मैंने एक लाइटेस्ट कंसीलर शेड लेकर फ्लैट ब्रश से बिल्कुल एक क्रीज वाली शेप देकर
उसको क्लीन किया है, बट हमें पूरा क्लीन नहीं करना है, हमें आधा हाफ क्लीन करना है। और कंसीलर बहुत ज़्यादा भरकर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वहाँ पर पैचेस आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत हल्के हाथ से आपको क्रीज एरिया बनाना है, अच्छे से क्लीन करना है और फिर इस पर शिमर आई शेडो लगानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों आइज़ पर हाफ कट क्रीज कर ली है और एक बिल्कुल शार्प लाइन बनानी है आपको क्रीज एरिया पर। और फिर मैंने इस पे गोल्डन शिमर आई शेडो लगा दिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लिटरी आइज चाह रही हूँ, तो मैंने इस पे अप्लाई किया है ग्लिटर ग्लू। तो ग्लू को लगाने के तुरंत ही आपको ग्लिटर यूज़ नहीं करना है, आपको ग्लू लगाने के बाद 5 से 10 सेकंड का गैप लेकर उस पर ग्लिटर अप्लाई करना है। आपको जितने एरिया पे ग्लिटर चाहिए आप उसी एरिया पे ग्लू को अप्लाई करेंगे। तो मैंने हाफ कट क्रीज किया है, तो मैं हाफ कट क्रीज पर ही ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ ग्लिटर। तो मैंने गोल्डन ग्लिटर ही यूज़ किया है क्योंकि वो इनकी ड्रेस पे जा रहा है। तो ग्लिटर भी आपको डैब डैब करके ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आपने उठाया और डायरेक्ट लाइन की आइज़ पे लगा दिया है। ग्लिटर लेके आपको डैब डैब करके जितने एरिया पे आपने ग्लू अप्लाई किया है उसी एरिया पे आपको ये ग्लिटर लगाना है। अब ग्लिटर लगाने से थोड़ी सी हार्श लाइन आ गई है, तो हम उसको डार्क शेड से लेकर उसको ब्लेंड करेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ रखी हुई ना लगे, आपस में ब्लेंडिंग लगे। अब मैंने लगाया है जेल लाइनर और मैं उसको आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मस्कारा और लैशेस मैं एंड में लगाती हूँ। अब मैं करूँगी अपनी क्लाइंट की स्किन को मॉइस्चराइज़। तो मेरी क्लाइंट की स्किन ड्राई है, तो मैं इसीलिए क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी और उसको अच्छे से चेहरे पे अप्लाई करूँगी। आप ये प्रोसेस नेक पे भी करेंगे क्योंकि हमें फेस और नेक को इक्वल रखना होता है। आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है। मैं नेक पे भी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपको मॉइस्चराइज़र को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने मॉइस्चराइज़र लगाया और ऊपर ही ऊपर उसको लगाकर छोड़ दिया, इससे आपका बेस पैची होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। और इसको भी मैं अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी।
आपको CTMP करते हुए 20 से 30 सेकंड का गैप रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैक टू बैक सब चीज़ें फेस पे लगाते चले जा रहे हैं। आपको हर प्रोडक्ट को स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करना है, तभी आपका बेस अच्छे से फ्लॉलेस दिखाई देगा। अब हम करेंगे करेक्टर। करेक्टर के लिए मैंने अपने बेस का सबसे डार्केस्ट शेड लेकर उससे इनके फेस को करेक्ट किया है, क्योंकि इनके फेस को ज़्यादा नीड नहीं थी करेक्शन की, बट कहीं कहीं पे थोड़े से डार्क स्पॉट थे जिनको मुझे हाइड करना है। अब मैंने इनकी स्किन टोन का ही शेड लेकर अप्लाई किया है। हमें फर्स्ट लेयर क्लाइंट के स्किन टोन की ही अप्लाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप उनको फर्स्ट लेयर में ही वाइट कर देंगे। हमें कभी भी किसी क्लाइंट को गोरा नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उनको 1 से 2 टोन फेयर करना होता है। अब इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्लेंडिंग जो है हमारे पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे फिर वो आप आई मेकअप कर रहे हैं, चाहे वो आप बेस बना रहे हैं। तो बेस बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके फाउंडेशन को या कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। कहीं पे भी वो विदाउट ब्लेंडिंग नहीं रहना चाहिए। हमें जितना भी एक्सेस फाउंडेशन होता है उसको ब्लेंड करना होता है। और यही सेम प्रोसेस हमें नेक पे भी करना होता है। अब देखिए क्लाइंट की स्किन पे जो भी ब्लैक स्पॉट थे या जो भी थोड़ी बहुत डार्कनेस थी वो सब हाइड हो गई है। अब मैंने क्लाइंट के स्किन टोन से 1 टोन फेयर लेके फाउंडेशन अप्लाई किया और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। यही सेम प्रोसेस नेक पे भी करना है। तो मैंने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि फेस और नेक दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो हमें ऐसे ही काम करना है। पूरे फाउंडेशंस को अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं कर रही हूँ कंटूर।
कंटूर हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने फेस के फीचर्स को शार्प दिखाना होता है। अब इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, बट आपको ब्लेंड करते हुए ये ध्यान देना है कि ये डार्क शेड पूरे फेस पे ना फैल जाए। तो जहाँ पर हमने अप्लाई किया है सिर्फ उसी एरिया पे हम ऊपर की तरफ को इसको ब्लेंड करेंगे, और जॉ लाइन और चिन एरिया पे इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये कॉन्टोरिंग वाले पार्ट पे ही ब्लेंड हो, उससे ऊपर या नीचे की तरफ को ये ना फैले। वैसे तो मेरे क्लाइंट की नोज़ ठीक है, बट मुझे उसको थोड़ा सा और शार्प दिखाना है, तो मैंने इसीलिए नोज़ पर भी कॉन्टोरिंग की है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्लाइंट की स्किन टोन से 2 या 3 शेड लाइटर कंसीलर, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के हाइलाइट्स पार्ट को हाईलाइट करना है। अब मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। अब मैं इस पूरे बेस को लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी। मैं अच्छे से पूरे फेस पे लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा फाउंडेशन सेट हो जाए। लूज़ पाउडर थोड़े अच्छे से लगाइए ताकि आपका बेस अच्छे से सेट हो जाए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम यही सेम प्रोसेस नेक पे भी करेंगे। नेक पे भी हमने जो फाउंडेशन वर्क किया था उसको अच्छे से पाउडर से सेट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से पाउडर से पूरे बेस को लॉक कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ पाउडर कंटूरिंग। अब मैं पाउडर कंटूरिंग की हेल्प से नोज़ को भी थोड़ा सा शार्प बनाऊंगी। अब जितना भी एक्सेस पाउडर इनके फेस पे है उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब मैं पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैंने लैशेस और मस्कारा अप्लाई कर दिया है। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से हाइलाइटर पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। और जितना भी एक्सेस पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिप शेड। तो सबसे पहले मैंने डार्क शेड से इनके लिप्स की शेप क्रिएट की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन्हें लिप शेड लगा दिया है, जो कि मेरी मॉडल को भी बहुत पसंद आया। तो ये रहा मेरी मॉडल का फाइनल लुक। बाकी मैं आपको फुल रेडी करके आगे दिखाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये रॉयल ब्राइडल लुक कैसा लगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मुझे बताइए कि मैं अगला लुक कौन सा करूं।
और ये रहा मेरी क्लाइंट का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।